ओके, सो हमने आज ऑपरेटिंग स्टेटमेंट को आगे लेकर चलना है फ्रॉम अवर लास्ट टॉपिक व्हाट वी हैव डन, कि हमने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट सीखा था। जस्ट अ 2 मिनट्स रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास। हमने देखा था कि ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का मकसद बजटेड डाटा से एक्चुअल डाटा तक जाना है, बजटेड डाटा से एक्चुअल डाटा तक जाना है। बट व्हाट द मेन थिंग वाज दैट देयर वाज टू डिफरेंट कॉस्टिंग टेक्निक्स, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन। If we are using the marginal technique, then what our intention was to convert the budgeted contribution to actual contribution। जिस फॉर्मेट के अंदर कंट्रीब्यूशन शो होगा, जिस ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूशन आपको शो हो, इसका मतलब वो मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक स्टेटमेंट बनी हुई है। और इफ यू आर सीइंग दैट डायरेक्टली बजटेड प्रॉफिट टू एक्चुअल प्रॉफिट वी आर कैलकुलेटिंग नो कंट्रीब्यूशन इन द क्वेश्चन इन द फॉर्मेट, देन इट्स अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक दो बातें और थी कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आता, फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आता। और वन थिंग मोर कि सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस दोनों में आते हैं, बट इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस विल बी अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लिकेशन, और अकॉर्डिंग टू सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें वो वॉल्यूम वेरिएंस जो यूनिट्स में आता है उसको प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना होता है। ये सारे स्टैंडर्ड्स हमने पहले पढ़ लिए हुए हैं, वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस निकालना सीख लिया हुआ है, उसके बाद हमने ये चीज की है। बट टुडे टुडे वी विल डू वन क्वेश्चन which will be a complete full-fledged question from scratch level. Like first we have to calculate proper variances and then apply that variances on the operating statement so that we can cover up all of the topic at once। उसके बाद हमने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू फॉर द कैलकुलेशन वाज दैट ऐड फेवरेबल वेरिएंसेस एंड डिडक्ट एडवर्स वेरिएंसेस, सिंपल। ओके, एंड देन द फॉर्मेट वाज लाइक अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वी सेड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम बजटेड प्रॉफिट। आफ्टर दैट पहले हम सेल्स वेरिएंस को देखेंगे, उसके बाद सारे कॉस्ट वेरिएंसेस एंड देन एक्चुअल प्रॉफिट तक डायरेक्टली चले जाएंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में व्हाट वाज देयर दैट द टॉपिक द फॉर्मेट फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम बजटेड प्रॉफिट। हालांकि हमने तो कहा था कि हमने बजटेड कंट्रीब्यूशन से जाना है, बट अगर सवाल में बजटेड प्रॉफिट गिवन हो, बजटेड कंट्रीब्यूशन ना गिवन हो, तो पहले बजटेड प्रॉफिट उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे कंट्रीब्यूशन में, लाइक बाय एडिंग द फिक्स कॉस्ट इन द प्रॉफिट वी विल ऑब्वियसली रीच कंट्रीब्यूशन। तो हम प्रॉफिट से पहले कंट्रीब्यूशन तक आ जाएंगे और कंट्रीब्यूशन के बाद आगे सारे वेरिएंसेस अप्लाई कर देंगे। बट फॉर्मेट चेंजेस एज कंपेयर टू द एब्जॉर्प्शन हियर फॉर द व्हाट इज द चेंज इन द फॉर्मेट, कि यहाँ पे हमें पहले सारे वेरिएबल कॉस्ट के वेरिएंसेस लिखने हैं, वेरिएबल कॉस्ट की वेरिएंस लिखते हैं, नो फिक्स कॉस्ट। पहले जब हम वेरिएबल कॉस्ट के वेरिएंसेस कंप्लीट कर लेंगे यानी वेरिएंसेस मेंशन कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन के आ जाने के बाद व्हाट वी विल डू दैट we will now do the calculation of budgeted fixed overheads and will convert into actual fixed cost। ये स्टेप थोड़ा टेक्निकल था कल, ये स्टेप थोड़ा टेक्निकल था, इसलिए मैं स्टेप को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, बिकॉज एट द एंड लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक डिडंट कैटर अप दैट कॉन्सेप्ट। तो ये मैं पॉइंट बता दूं कि एंड पे क्या किया था कल मैंने कल क्या किया था, ये वाले पॉइंट में मार्जिनल के मुताबिक देखो, मार्जिनल के मुताबिक इफ द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इज 111507, राइट। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मार्जिनल की ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में हमें इसके बाद एक फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस अभी रहता है, फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस रहता है, बिकॉज हमने यहां तक तो वेरिएबल ओवरहेड तक के वेरिएंस किए थे, यहां तक तो वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस किए थे, तो फिक्स्ड का कौन सा वेरिएंस रहता है, एक्सपेंडिचर। ओके, वेयर इज द वॉल्यूम वेरिएंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट देयर इज नो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इन मार्जिनल कॉस्टिंग, सो वी विल इग्नोर दैट। ओके, तो लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को तो डील करना है ना, ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को तो डील करना है। ओके ओके, वी विल डील दैट, बट किस तरह। पहले हमने क्या करना है, बजटेड फिक्स कॉस्ट फिक्स ओवरहेड यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि वो गिवन होगी सवाल में। अच्छा, ये बजटेड फिक्स ओवरहेड कौन से ओवरहेड हैं, ये कहाँ से आए हैं, एक्चुअली होंगे तो क्वेश्चन में, बट दिस इज द सेम बजटेड फिक्स ओवरहेड एज वी हैव मेंशन्ड टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन, राइट। बजटेड प्रॉफिट पे जब हमने बजटेड फिक्स कॉस्ट ऐड की थी 75,000 की, 75,000 की, दैट 75,000 आई हैव रिटन हियर अगेन। अगेन क्यों लिखा अभी बताता हूँ, क्यों लिखा अभी बताता हूँ। बजटेड फिक्स ओवरहेड की मैंने यहाँ कैलकुलेशन की, यहाँ ही देखो, अगर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ चुका हुआ है, लेकिन यहाँ पे बजटेड फिक्स ओवरहेड की जो कैलकुलेशन है 75,000 लिखा। बट मसला पता है क्या है, हमने चूंकि जाना है प्रॉफिट की तरफ, एंड वी नो कि कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट तक एक ही सूरत में जाया जा सकता है।
कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट तक एक ही सूरत में जाया जा सकता है कि अगर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें। बट मसला ये आ रहा है कि अगर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, यू हैव टू टेल मी दिस आंसर प्रॉपर। अगर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है, उससे हमने एक्चुअल प्रॉफिट तक जाना है, तो हम बजटेड फिक्स ओवरहेड की मदद लेंगे या एक्चुअल फिक्स ओवरहेड की मदद लेंगे, बताओ। अगर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ जाना है, तो बीच में जो डिफरेंस है वो एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू का होना चाहिए या बजटेड का होना चाहिए? नो एक्चुअल। ऑब्वियसली एक्चुअल, क्योंकि सारी एक्चुअल वैल्यूज यूज हो रही हैं, वी हैव टू यूज एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। इस वजह से हमें यहाँ पे एक्सपेंडिचर वेरिएंस को एडजस्ट करना है ताकि हम इसको एक्चुअल फिक्स कॉस्ट में कन्वर्ट कर ले। सी, इन द फाइनल कॉलम, इन द दिस इज द सब कॉलम एंड दिस इज द फाइनल कॉलम। ओके, फाइनल कॉलम में हमने वो 75,000 जो बजटेड फिक्स कॉस्ट थी, पहले उसको कन्वर्ट करके लेके आए एक्चुअल में। इन किस तरह? बजट फिक्स और एक्सपेंडिचर वेरिएंस था हमारा 2600, यहाँ लिखा होगा, ये देखो, एक्सपेंडिचर वेरिएंस 2600 फेवरेबल। तो हमने यहाँ पे इसको 2600 फेवरेबल को यहाँ पे लिखा। अब 75,000 में से 2600 फेवरेबल माइनस क्यों किया? क्योंकि नॉर्मली ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे थे, फेवरेबल को ऐड कर रहे थे, उसमें से एडवर्स माइनस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो फेवरेबल वेरिएंस था, फिर हमने इसमें से माइनस क्यों किया था? रीजन ये है कि बजटेड फिक्स ओवरहेड जो है वो था 75,000। यानी आपने जो सोचा हुआ था वो था 75,000 हमारे फिक्स्ड ओवरहेड लगेंगे, लेकिन आपके एक्चुअल में लगे 72,400। तो फेवरेबल का मतलब ये है कि आपने पैसे बचाए, आपने एक्चुअल में पैसे बचाए, थोड़े कम पैसे लगाए, थोड़ी कम कॉस्ट लगाई, सिंपल। तो 75,000 अगर आपका बजट था और 2600 उसका फेवरेबल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने एक्चुअल में 2600 कॉस्ट कम लगाई है, एक्चुअल में 2600 कॉस्ट कम लगाई है। तभी यहाँ पे क्या हुआ है कि 72,400 हमने इसको कर दिया। 72,400 फाइनल आंसर इसमें हमने निकाल दिया कि कॉस्ट को कम करना है एक्चुअल में। अब कौन, अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ फिक्स कॉस्ट भी आ गई। सो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में से जब हम एक्चुअल फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, तो हमारे पास 39107 एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। एंड दिस इज द प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू द प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन, द प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज वेल, 39107। ये तो हमने कल खुद कैलकुलेट किया था, और ये भी कैलकुलेशन की थी, बट दिस पार्ट द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। सो मैं ये चाह रहा था कि इसको मैं दोबारा प्रॉपरली रिवाइज करवा दूं। आई नो कि अभी आप लोग थोड़ा सा ये ब्लरी ब्लरी कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा इसको आपने अभी रिवाइज नहीं किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उस वजह से अभी आपका ये चीज़ कंफर्म नहीं होगी, मतलब कि प्रॉपर नहीं होगी। नो इशू, हम आज 2 से 3 क्वेश्चंस करेंगे और इस चीज़ को मैं खुद भी करवाऊंगा, एंड देन आई गिव यू द असाइनमेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, दिस टॉपिक एज वेल। उसके बाद ये टॉपिक भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। बट दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ MTQs दैट इज टेस्टेड इन योर एग्जाम्स। सो आज हमारा जो टॉपिक है, आज भी हमने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट करना है, बट नाउ द क्वेश्चन इज समथिंग एल्स। ओके, सो बिलो इज द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ना दो जो मैं बातें बताऊंगा, जहां पे किसी को इशू हो फौरन मैसेज कर देना, फौरन पूछ लेना। कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ नहीं आया, साथ ही पूछ लेना। So below is the statement of variance for A Limited. Okay. There are some variances given: sales price variance, sales volume variance, material price variance, and all that. All of the variances are there. नीचे उसने लिखा है the budgeted profit was the period was 300,000. ओके, बजटेड प्रॉफिट आपको दिया 300,000। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। मुझे सिर्फ डेटा देख के, सिर्फ एक दफा डेटा देखो, एक सवाल का जवाब दे दो। क्या ये वाला सवाल ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग से हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या डेटा में उतना डेटा है कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर सकें? बताओ। यस सर। अच्छा, हम कर सकते हैं। ओके, सो वेयर इज फिक्स ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स जो हमें चाहिए, यहाँ पे दो जगह चाहिए, कहाँ चाहिए? एक हमें यहाँ पे चाहिए बजटेड फिक्स ओवरहेड, और एक हमें कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए बजटेड यहाँ चाहिए। वेयर इज द बजटेड फिक्स कॉस्ट शेयर? इज इट गिवन? नो। दैट इज नॉट गिवन, राइट? अगर हमें सवाल में नहीं गिवन, तो इसका मतलब इट्स नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट
this question according to to apply the marginal operating statement under marginal costing in this question. इसमें हम हमारी मजबूरी है कि हम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही कर सकते हैं, सिर्फ वो ही कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू टेक टेंशन, द रीजन इज, आपको कौन सा कोई लॉन्ग क्वेश्चन आना है, आपको आपको कौन सा क्वेश्चन आना है तो आपने सोचना है ये चीज किससे करना है। आपको एमटीक्यू आना है, और एमटीक्यू द फॉर्मेट ऑफ व्हाट द फॉर्मेट ऑफ एमटीक्यू विल बी, ये इस तरह का फॉर्मेट होगा, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन ये इस तरह का, अभी हम ये करेंगे, इसका भी सोल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन में से हमने पहले सारे स्टैंडर्ड्स कैलकुलेट करने होंगे। इट्स अप टू एग्जामिनर, उसका मूड अच्छा है वो आपको वेरिएंसेस निकाल के दे देगा, जस्ट लाइक दिस केस, जैसे ये वाला केस है, आपको कैलकुलेट करके दे देगा। बट इफ ही इज नॉट इन द गुड मूड, तो फिर ये होगा कि वो आपको बेसिक से सवाल देगा, स्क्रैच से सवाल देगा, आपको पहले सारे स्टैंडर्ड्स वेरिएंस निकालने हैं, फिर उसके फिर देखो पहला ए ऑप्शन क्या है, वेरिएंस। और हर वेरिएंस का उसने कितना मार्क्स रखे हुए हैं, ये प्रॉपर ये एसीसी के पेपर के लिहाज से बताया हुआ है, उसने हर वेरिएंस का एक एक मार्क रखा हुआ है। व्हाट इट मीन्स कि इतने इतने वेरिएंसेस कैलकुलेट करने का सिर्फ एक एक मार्क्स रखा हुआ है, ये 6 मार्क्स जस्ट और फॉर द टोटल सारे वेरिएंसेस निकालने के रखे हुए हैं उसने। ठीक है, और उसके बाद वगैरह प्रिपेयर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। हाँ, यहाँ पे भी उसने, मेरा ख्याल है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली ही यूज की है, तो फॉर्मेट तो उसने देना ना, फॉर्मेट तो वो आपको प्रोवाइड करेगा, ही विल डिसाइड दैट विच विच ऑपरेटिंग स्टेटमेंट टू बी मेड, मार्जिनल वाली या एब्जॉर्प्शन वाली, वो ही विल डिसाइड, क्योंकि फॉर्मेट उसकी साइड से आना है। जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट, मतलब इतनी जो आप टेंशन, फॉर्मेट की टेंशन आपने नहीं लेनी, हमें सॉल्व किस तरह करना है, हमें सॉल्व किस फॉर्मेट पे करना है इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी, बट हमें सॉल्व क्या करना है, कैसे करना है, इसकी टेंशन आपने लेनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरह का आपको आएगा। 6 और 4 इस तरह 10 नंबर का एमटीक्यू बनेगा। एमटीक्यूज के मैं आज लॉजिक थोड़ी बहुत इसमें बता भी दूंगा कि एमटीक्यूज आते किस तरह। मोस्ट प्रोबेबली आज हम कोशिश करेंगे कि ये वाला हम पूरा कर लें, क्योंकि आज हमारे जरा थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होंगे। नो इशू, विल टेक अ गुड टाइम एंड डू अ गुड प्रैक्टिस। स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट दैट। सबसे पहले ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, इसमें हमें पता है, क्योंकि चूंकि हमारे पास यहाँ पे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं गिवन, दैट्स वाई हम इस बजटेड प्रॉफिट में उस फिक्स कॉस्ट को ऐड करके कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज नहीं, इज नॉट गिवन। ठीक है, अगर नहीं निकाल सकते तो नो इशू, नो इशू, हम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बना ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली लेंगे। ओके, बना लेते हैं। अब उसके मुताबिक अगर हम देखें, तो हमारी हमारी जो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट होगी बजटेड प्रॉफिट से। राइटिंग और स्पेलिंग अपने अपने, ठीक है ना, उस पर कोई फतवा नहीं। बजटेड प्रॉफिट, ठीक है, बजटेड प्रॉफिट में हम सबसे पहले सेल्स के वेरिएंसेस को ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस होगा। ओके, सो व्हाट आई वांट टू से यू दैट सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी वॉल्यूम वेरिएंस होगा कौन सा वाला होगा, सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस या सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस, जरा बताओगे। Profit. Profit variance, good. Because we are making the operating statement according to absorption costing. So here we will be having the statement of, volume variance of volume variance. Okay. उसके पे जब ये आ जाएगा, फिर हमारे पास एक आंसर आएगा, एक आंसर यहाँ पे आ जाएगा, that will be the answer that will get after sales variances। उसके बाद हम cost variances ऐड करेंगे, या हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, नो इशू। हम डायरेक्टली कर लेते हैं, बजटेड प्रॉफिट से डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट वेरिएंस साथ ही ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने कौन सा फॉर्मेटिंग यहाँ पे फॉलो करनी है, हमें तो जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो इसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ओके, सो आई विल इग्नोर फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, राइट। आई विल इग्नोर, will I ignore fixed overhead volume variance here? क्या मुझे वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पे इग्नोर करना चाहिए, यस और नो। No, sir. विशाल, आपको आवाज आ रही है? शी इज नॉट इन क्लास। ओके, नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इट्स द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अंडर
absorption costing, and in this variance we will obviously have to consider it. Obviously have to consider volume variance. ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस के मुताबिक जो है ना वो हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी होगी. अच्छा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ, कि बजटेड प्रॉफिट से हमने कैलकुलेट क्या करना था, एक्चुअल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट, सो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. लेट मी ऑफ द कैमरा नाउ बिकॉज मुझे ना लैपटॉप थोड़ा स्लाइड डाउन करना है. ओके, सो अच्छा, अब बजटेड प्रॉफिट क्या है. अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करने लगा हूँ, जरा फोकस रखिएगा. सबसे पहले बजटेड प्रॉफिट मेरे पास है 300,000. 300,000 मेरे पास बजटेड प्रॉफिट है. उसके बाद सेल्स प्राइस वेरिएंस व्हाट आई विल डू इज, इट इज लाइक 2100 फेवरेबल. जो वेरिएंस पॉजिटिव होंगे उनको पॉजिटिव लिख दूंगा, जो नेगेटिव होंगे उनको नेगेटिव माइनस कर दूंगा. 2100 फेवरेबल यानी पॉजिटिव. सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज मेरे पास 1800 फेवरेबल, आई विल एड इट, प्लस 1800. मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज 6000 एडवर्स, आई विल डिडक्ट इट, माइनस 6000. उसके बाद मटेरियल यूजेज वेरिएंस आई हैव 200 एडवर्स, और अगेन डिडक्ट 2000. उसके बाद लेबर रेट वेरिएंस इज 1000 एडवर्स, अगेन डिडक्ट 1000. एफिशिएंसी वेरिएंस इज 1500 फेवरेबल, आई विल एड इट, 1500 फेवरेबल. फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज 2800 एडवर्स, आई विल डिडक्ट इट. ओके, एंड लास्ट इट्स 2100 adverse for budget for volume variances, इट विल बी नेगेटिव. और आप बस यहाँ पे इसको सबको सम अप करो, मैं सम अप करता हूँ जरा और कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, सो लेट मी कैलकुलेट इट. 300,000 प्लस 2100 प्लस 1800 माइनस 6000 माइनस 2000 प्लस 1000 प्लस 1500 minus 2800 minus 2100, it comes out to be 291,500. 291,500 will be my actual profit that I have calculated using operating statement under absorption costing, not under the marginal. Under absorption costing I have calculated according to the statement. मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? क्या आपको क्लियर है यहाँ तक? एक दफा कंफर्म कर दो. समझ आ गई है? किसी पॉइंट पे इशू है पूछ लो, अभी पूछ लो. और एक दफा सब कंफर्म कर दो जरा. विशाल कंफर्म कर दो, आप भी बता दो क्लियर है. ठीक है. अच्छा, देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन. बल्कि आई व्हाट आई विल डू नाउ इज टू चेंज अ क्वेश्चन. थोड़ा सा क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को. बट नाउ यू विल डू बट अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग. व्हाट इफ देयर इज रिटन इन द क्वेश्चन के बजटेड फिक्स कॉस्ट इज लाइक 50,000. अगर बजटेड फिक्स कॉस्ट 50,000 होती तो फिर आप जरा कैलकुलेट करो द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग. लेट मी ऑल्सो शेयर अ फॉर्मेट विद यू. मैं फॉर्मेट भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, नो इशू फॉर दैट. लेकिन आप करना आपने है. वेट अ मिनट, जस्ट 2 मिनट्स. फॉर्मेट आपको सर शेयर करता हूँ.
मैंने ये जो शेयर किया आपके साथ, जस्ट फॉर्मेट शेयर किए, वैल्यूज पुराने क्वेश्चन की है, जस्ट फॉर्मेट शेयर किया ये। इट द फॉर्मेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बजटेड प्रॉफिट टू हेयर, ये फॉर्मेट है टोटली, जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग है, एंड दिस इज द क्वेश्चन विद यू। ठीक है, जरा बिस्मिल्लाह करो, कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि बजटेड प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट तक आंसर क्या आएगा। पूरा फॉर्मेट लेंगे, यू हैव ओनली 5 to 7 minutes करके मुझे इसको सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। ओके, ओके सो मैं कैलकुलेट करवाता हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू नाउ। मैं ये फॉर्मेट ज़रा हटा दूँ। ओके सो हम लोग दिस टाइम वी हैव टू स्टार्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, और उसमें हमने स्टार्ट करना है बजटेड प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे Fixed cost. फिक्स कॉस्ट and will get budgeted contribution. ओके, एंड बजटेड प्रॉफिट हमारे पास है 300,000। उसके बाद फिक्स कॉस्ट मैंने एज्यूम करवाई थी क्वेश्चन में 50,000, देन बजटेड कंट्रीब्यूशन विल बी 350,000। अब इसके बाद हमें कॉस्ट वेरिएंसेस करने हैं, बट ओनली फर्स्ट वी विल डू द कॉस्ट वेरिएंसेस कौन से, जो वेरिएबल है अभी, लाइक मटेरियल से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड और वेरिएबल ओवरहेड से रिलेटेड। सो मटेरियल में वी हैव मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड। तो ओके सॉरी सर, एंड आफ्टर दैट देयर इज नो वेरिएबल वेरिएंस इन दिस वेरिएबल ओवरहेड्स। ओके सो No, sir. कॉस्ट वेरिएंसेस में हम सारे वेरिएंसेस को लिखते हैं, फेवरेबल को वी विल राइट, देयर इज लाइक, वेट अ मिनट, सेल्स वेरिएंस तो लिखे ही नहीं है, पहले वो लिखेंगे। Mm-hmm. यस, सेल्स वेरिएंस हमारे 2,100 February along with 1,800. पहले सेल्स वेरिएंसेस आएंगे, जिसमें वी विल हैविंग प्राइस वेरिएंस एंड वॉल्यूम, विल बी राइट वॉल्यूम वेरिएंस here, Mm-hmm. but volume variance of contribution, Contribution. contribution variance. Okay, but here in this question, we don't have the sales volume variance with the contribution, right? Mm-hmm. Because we have sales volume variance of profit, because this question was designed according to absorption costing. But no issue, we will take it as like it is same as like contribution variance as well. Okay, just for the practice. अच्छा, तो 350,000 प्राइस वेरिएंस हमारे पास आएगा, 2,100 फेवरेबल, वी विल एड इट, एंड वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, here it is must that we have to use so sales volume contribution variance, बट हमारे पास यहाँ पे 1,800 फेवरेबल जो है, हम इसी को एज्यूम करें कि दिस इज कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, जस्ट एज्यूमिंग, नॉट यू हैव टू डू इट इन द पेपर, ऑब्वियसली पेपर में सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन और सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम सेल्स प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस विल बी डिफरेंट। तो हम यहाँ पे 1,800 ऐड कर रहे हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट मैं साथ ही कॉस्ट के वेरिएंसेस साथ ही यहाँ पे कर रहा हूँ, लाइक मटेरियल यूजेज वेरिएंस Mm-hmm. एंड लेबर रेट वेरिएंस। अच्छा, अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस मेरे पास 6,000 एडवर्स है, माइनस करूंगा 6,000 एडवर्स, यूजेज वेरिएंस मेरे पास 2,000 एडवर्स है, माइनस 2,000, लेबर रेट वेरिएंस 1,000 एडवर्स है, माइनस 1,000, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 1,500 फेवरेबल है, एंड आई विल ऐड हियर 1,500 एडिशन ऐड करूंगा मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फिक्स्ड वॉल्यूम वेरिएंस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल बी इग्नोर्ड, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस विल बी कंसीडर्ड, बट पहले हम बस इतने वेरिएंस करके एक्चुअल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। यहाँ पे पहले Okay. हमारे पास एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इस कैलकुलेट कितना आ रही है, This is well, exactly. This is 3,600 adverse. 3,600 एडवर्स, लाइक Yes, sir. दिस पार्ट,
Yes, total, sir. I've just totaled them and this. 1800, wait a minute, I'm doing this. 6000 minus 2000 minus 1000. What is the answer? 3600 Edwards? Yes, 3600 verse. ओके 3600 एडवर्स फॉर टोटल। और अब हम ये जो ऊपर हमारे पास बजटेड कंट्रीब्यूशन है उसमें ये एडजस्ट कर देंगे, लाइक Mm-hmm. 350,000 minus Yes. 3600, it will be three, actual contribution will be 342,800। ये आपने स्टेप ठीक किया था? Yes, sir. This step is okay, but after that, I have adjust the fixed cost with it. जी जी, इसके बाद बिल्कुल करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट जो है हमारी बजटेड फिक्स कॉस्ट जो हमें गिवन है वो कितनी है, 50,000। वो मैंने यहाँ लिखी Yes. रफ वर्किंग में, बिकॉज दैट वी डोंट हैव टू राइट इन द फाइनल वर्किंग, दैट विल राइट एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। तो बजटेड फिक्स कॉस्ट जो 50,000 है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना जो फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर का वेरिएंस है उसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, सो दैट वी कैन गेट एक्चुअल फिक्स कॉस्ट, एंड दैट एक्चुअल फिक्स कॉस्ट वी विल एडजस्ट इन द फाइनल कॉलम, राइट? तो Yes. फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस मेरे पास क्या है, 2800 एडवर्स। 2800 एडवर्स का मतलब ये है कि मैंने बुरा परफॉर्म किया, और मेरी जो एक्चुअल में है वो ज्यादा कॉस्ट लगी है। एक्चुअल में ज्यादा कॉस्ट, बजट में अगर 50,000 थी और 2800 मेरा एडवर्स है, इसका मतलब कि एक्चुअल में मैंने बुरा परफॉर्म किया, इट इज 52,800, राइट? Yes, sir. ओके। अब इस कंट्रीब्यूशन में से जब मैं ये एक्चुअल फिक्स कॉस्ट, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। Mm-hmm. Is calculated, deduct from the contribution minus 290,000. 290,000, Yes. 90,000. Maybe it's not equal to this one. It's not equal to this one. The reason is because we have just assumed some of the values by our own, like this volume variance, contribution variance हमें दिया नहीं हुआ, तो मैंने बोला जस्ट इसको assume कर लो, एक्चुअल में ये 1800 फेवरेबल नहीं होगा, जस्ट इस वजह से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। जस्ट फॉर द प्रैक्टिस आई हैव डन दैट। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Clear. ओके, तो देर इज वन अदर क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास इसमें बजटेड कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली गिवन है, एंड जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, एंड ऑब्वियसली इट्स द क्वेश्चन ऑफ कंट्रीब्यूशन, दैट देन which statement will use, absorption और मार्जिनल? The marginal costing. मार्जिनल कॉस्टिंग वाली स्टेटमेंट यूज करेंगे, बिकॉज कंट्रीब्यूशन गिवन है। कैन यू कैलकुलेट नाउ, यू हैव 2 minutes, 2 to 3 minutes, इट्स नॉट दैट Oh, टफ। sir, the answer is C, 31,360. 31,360, let me check, is this true? ओके, दैट इज करेक्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, बिकॉज हम वी हैव अ बजटेड Mm-hmm. कंट्रीब्यूशन ऑफ 32,000, उसमें हम सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एंड ऑब्वियसली सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, दैट इज रिटन, वॉल्यूम वेरिएंस एडजस्ट करेंगे, 800 एडवर्स विल बी डिडक्टेड, उसके बाद Yes. मटेरियल प्राइस भी करेंगे, दैट इज 880, अगेन नेगेटिव, उसके बाद मटेरियल यूजेज भी करेंगे, दैट्स प्राइस एंड मटेरियल usage, 882 favorable, that will be added. After that, labor efficiency,
भी करेंगे, लेबर एफिशिएंसी इज 129 फेवरेबल, ऐड, आफ्टर दैट वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी भी करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी भी करेंगे, दैट इज 89, ऐड, ओके, वेरिएबल, नो अदर वेरिएंस आर रिपोर्टेड, ओके, इफ वी हैव द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, क्या हम उसको ऐड करते, ऐड या माइनस करते? No, sir. Because obviously we have to calculate contribution, और उससे पहले हमें सारे वेरिएबल ही करने हैं. So here the answer will be, if you add them all, it will be 31360. See, that's what, if you understood. Okay, so there is another question here. मैं ये चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन ऑब्वियसली आप लोग खुद करें. सो व्हाट इफ आई गिव यू दिस इन असाइनमेंट, एंड कल की क्लास में इसकी डिस्कशन कर लें, सो दैट आपको तैयारी हो जाए. बिकॉज इसमें क्या है एक्चुअली, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, आई हैव रिटन हियर कि अगर आपको पहले दो क्वेश्चंस में समझ ना आया तो मैं आई विल डू अ फर्दर प्रैक्टिस. बट आई थिंक स्टेटमेंट्स आपकी ओके, बट हेयर 1 to 2 ट्रिक्स आर देयर. यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो एक चीज में इशू आएगा वो मैं बता देता हूँ. रिमेनिंग यू हैव टू कैलकुलेट एंड सबमिट मी बिफोर टुमारोज क्लास. वो ये Okay. कि जो हमारा सवाल है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टार्ट पे बजटेड प्रॉफिट चाहिए obviously, and it's like if I see, it's like the statement according to absorption, because इसमें देखो वॉल्यूम वेरिएंस भी है, फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम भी है, और ऑब्वियसली वो फॉर्मेट absorption वाला है. सो उसके मुताबिक ही करना है, और ये पहले वेरिएंसेस निकालने हैं. इशू कहाँ आएगा कि आपके सवाल में बजटेड प्रॉफिट नहीं गिवन. जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि बजटेड प्रॉफिट किस तरह निकालना है. बाकी बाकी प्रॉफिट, बाकी क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योर ओन एंड सबमिट मी बिफोर टुमारोज क्लास. व्हाट इज द बजटेड प्रॉफिट? बजटेड प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है, हमें Budgeted sales बजटेड सेल्स में से minus. बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करनी है. जस्ट, अब बजटेड सेल्स कहाँ से हमें मिलेंगी? एक्चुअली उसने बताया हुआ है कि वी हैव 10,000 सिलेंडर्स. ओके, बट वी हैव टू, आई थिंक, टू कैलकुलेट फॉर 100, राइट? मिनट, इफ वी सी 10,000, okay. 10,000 cylinders. For 10,000 cylinders, we have obviously monthly production sales for absorption costing के लिए 10,000 cylinders at 6 each. So 10,000 into 6, हमारा जो sales आ जाएंगी वो 60,000 है. Mm-hmm. And for cost of sales, if we see, the cost of sale is 450 for 100 cylinders, right? That's the cost, ना, material, labor, fixed overhead, यही तो cost है. फिर total cost है 450. Actually 450 is the cost for 100 cylinders, 100 unit. तो पहले हम एक यूनिट की cost निकाल लेंगे, then we will multiply it with 10,000 so that we can get proper answer. And 450 divided by 100 is like 4.5 per unit, right? Yes, 4.5. And we have like 10,000 cylinders, so 10,000 into 4.5, ये आ जाएगा 4,500. 45,000. ओके, सो Mm-hmm. हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ 15,000, एंड फ्रॉम दिस 15,000 वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन. रिमेनिंग क्वेश्चन में आपको पहले वेरिएंस निकालने, बट दिस टाइम आई डोंट वांट टू लिसन अबाउट द राइटिंग. यू हैव टू शो इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, राइट? सो दैट मैं प्रॉपरली उसको चेक कर लूँ दैट यू हैव अंडरस्टूड. पहले वेरिएंसेस देन स्टेटमेंट. आई विल डू इट बाय माई सेल्फ इन टुमारोज क्लास, बट द मेन थिंग इज प्रैक्टिस इट बाय योर सेल्फ एज वेल. ओके. Okay, sir. Okay, sir. Sir, could you please share the standard cost format that from the start of Yes, the in decision that you have in started just the 2 minutes. variances? Yes, in just 2 minutes, I am sharing on the WhatsApp all of the chapter notes, Yes, right? Okay, so yes, meet. because I need to take the variance formulas from all of that Yes, 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 for okay. proper revision. Oh, okay, I'm sharing everything. Okay. Mm-hmm. So meet you in the next Okay. class. Till then, Thank you, sir. take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.